दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 30 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर से प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे विभिन्न कंपनियों के जो भी अभिकर्ता साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में सबसे बड़ी लायबिलिटी अभिकर्ताओं के ऊपर ही है और उस लायबिलिटी को स्वयं पाला गया था। कुछ कारण था कि जिस तरह से ठगों ने, कंपनी के जिम्मेदार लोगों ने कहा था, बताया था, समझाया था, उसी तरह हम लोगों ने निवेशकों से जिम्मेदारी लेकर के सभी का पैसा जमा कराया गया। आज निवेशक उसी बात को दोहराता हुआ प्रत्येक अभिकर्ता से भुगतान की मांग करता है, जिम्मेदार ठहराता है। और कहीं कहीं देखा गया है कि निवेशकों ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी शिकायत करके अपने भुगतान की मांग की है। और जब इस तरह का शिकायत पुलिस प्रशासन में पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन के लोग भी उसी एजेंट को ही टारगेट करते हैं, तरह तरह से प्रताड़ित भी करते हैं। और तमाम एजेंटों को देखा गया है कि जिन साथियों ने पुलिस प्रशासन को बैलेंस नहीं किया, उनके ऊपर तमाम अनावश्यक मुकदमे लगा करके जेल में भेज दिया गया है। इसलिए इस समस्या को जानने के लिए कैसे भुगतान होगा, कब होगा, क्या करना पड़ेगा, इसको जानना अभिकर्ता साथियों को बहुत ही आवश्यक है। इसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करें, ताकि देश के जो भी 42 करोड़ पीड़ित हैं उन सब को जानकारी हो सके, उनको मालूम हो सके। जानकारी के साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा भुगतान के लिए कानून केंद्र सरकार ने बना दिया है और जब जानकारी होगी तभी सबका भुगतान भी संभव होगा। तो मैं चाहता हूँ इस काम को कर लिया करें, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं होता है। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम इस संगठन के ऊपर व्याधियाँ आई, यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जब से सबके भुगतान के लिए संघर्ष करना शुरू किया, तरह तरह के संघर्ष झेला और आपसी मनमुटाव भी झेले। और संगठन के माध्यम से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा था, उसके तहत ढेर सारे ज़िलों में आपको पता है कि भुगतान के काउंटर भी खुले। और इन्हीं सब बातों को लेकर के शुरुआत में तमाम तरह का संघर्ष संगठन को करना पड़ा। संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी को झेलना पड़ा और यहाँ तक कि सरकार ने भी इस संगठन को प्रताड़ित करने का काम किया। हमारे संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल जी के ऊपर अनावश्यक मुकदमे भी लगाए, लेकिन जो लक्ष्य था, मिशन था भुगतान कराना, उस मिशन को संगठन ने बंद नहीं किया, कहीं भयभीत नहीं हुआ, किसी से डरा नहीं और निरंतर अपने पग आगे बढ़ाता रहा। उसी का नतीजा रहा कि जगह जगह तमाम ज़िलों में भुगतान के काउंटर खुल गए, आप सबके भुगतान के दावे लिए जाने लगे, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ। उसी का संघर्ष चल रहा है और इस संगठन का ही नतीजा है। अभी आज के पेपर में, अमर उजाला में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही वो स्टेटमेंट है और उन्होंने स्वीकारा भी है। जिसको लोग मान नहीं रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, ढेर सारे एजेंटों को नहीं समझ में आ रहा था, आज वही मीडिया के माध्यम से आपको पेपर में पढ़ने को मिल रहा है। कहा है इस बात को कि वर्ष 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही आप सबका 180 दिन में भुगतान होगा। विवेचना लिंगरान होने के समय अगर कोई व्याधि आती है तो उसका समय 10 दिन का बढ़ सकता है, लेकिन भुगतान हर हालत में कोशिश रहेगी आपका 180 दिन में भुगतान हो। ये अधिकारी मानते हैं, कर्मचारी मानते हैं, सरकार भी मानती है। और इसी की लड़ाई शुरुआत से संगठन लड़ रहा था। आज वो आप सब के सामने नतीजा देखने को मिल रहा है
और आप सबका कम समय में भुगतान हो, कानूनी ढंग से हो, इसके लिए संगठन आज भी प्रयासरत है। और उस प्रयास में एक कड़ी और जुड़ गई है, जो 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो न्याय के लिए, धर्म के लिए और इस देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन सब न्यौछावर कर दिया था, उनकी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, यानी 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है, उस अवसर पर संगठन ने फिर कार्यक्रम रखा है। आप सबको पता भी होगा कि 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे देश के कोने कोने से प्रत्येक अभिकर्ता, प्रत्येक जमाकर्ता पहुंच करके और इस आज़ादी दिलाने वाले महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि तमाम नेता मंत्रीगण वहाँ पुष्प चढ़ाने जाएंगे। और संगठन भी सुबह 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगा। उसमें आप सबकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, चाहे जमाकर्ता हों या कार्यकर्ता हों, सभी को पहुँचना अनिवार्य है। और वो कार्यक्रम इस तरह का है कि जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि तमाम नेता मंत्रीगण पहुँचेंगे तो उनको संगठन पुष्प चढ़ाने से रोकेगा। इसलिए रोकेगा कि उन्होंने न्याय का पालन नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया, और ये कानून बने हुए 4 साल से ऊपर हो गए, इसको लागू नहीं किया, क्रियान्वित नहीं कराया और इसके तहत भुगतान नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य नेतागण हो, चाहे विपक्ष के नेतागण हो, सबको फूल चढ़ाने नहीं दिया जाएगा जब तक वो आप सबके संपूर्ण भुगतान की घोषणा नहीं कर देते। तब तक उनको पुष्प वहाँ चढ़ाने नहीं दिया जाएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर। कार्यक्रम ये है, इसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा शारीरिक रूप से, मन से सहयोग कर दिया, वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग पहुँच गए, तो निश्चित रूप से आपको अपने भुगतान के प्रति आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सबका भुगतान कानून के तहत, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसके तहत आपकी जमा रकम का 2 से 3 गुना धन आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसमें अगर आपने विलंब कर दिया, आनाकानी कर दिया, तो निश्चित रूप से हो सकता है समय बढ़ जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन करता है संगठन, चाहे अभिकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, और साधारण समाजसेवी भी पहुंच सकते हैं, जिनको तनिक से भी अपने देश की जनता से प्यार है, अपने देश से प्यार है और वो समाज सेवा का अपने अंदर भाव रखते हैं। उन साथियों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। भले ही आपका पैसा न जमा हो, भले ही आप पीड़ित ना हो, लेकिन देश पीड़ित है, देश की जनता पीड़ित है और ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। इसलिए आपको राष्ट्र हित में वहाँ पहुँच करके समाज सेवा के भाव से अपना भी सहयोग वहाँ देना है और इन 42 करोड़ पीड़ितों का भुगतान दिलाने में आप सबकी सहायता जरूरी है। और इसके साथ साथ जब संगठन ने और भी एक संकल्प लिया था, उसको भी पूरा करने का प्रक्रिया उसी 2 अक्टूबर 2023 से घोषणा हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट था ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, वो भी काम उसी 2 अक्टूबर से घोषणा हो जाएगी। उस पर भी हम सब लोग मिल करके पहल करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। और जितना भी देश का ठग है, बेईमान है, फ्रॉड है, 420 है, मक्कार है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे बना हो, चाहे वो ऑफिसर उसमें हो, किसी भी रूप में हो, उन सब को ध्वस्त करते हुए इस पवित्र देश को पवित्रता की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है आप सबको मिल करके। और जो संकल्प है संगठन का कि इस राष्ट्र को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, वो भी आपके सब सहयोग से होगा। और एक दिन निश्चित रूप से आप सबका इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो इस
इसको आज़ाद कराने के लिए कितने वर्षों तक अनवरत संघर्ष चलता रहा और कई वर्षों के बाद देश आज़ाद हुआ था। और उस अंतराल में देश के तमाम महानायक, तमाम योद्धा, तमाम महापुरुष अपने आप को बलिदान करते हुए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ते हुए, अपनी परवाह बगैर किए, बिना लालच किए इस देश को आज़ाद करके स्वयं अपने आप को बलिदान दे दिया। लेकिन इस आर्थिक आज़ादी को पाने के लिए आप सबको बहुत बड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। आप देख रहे हैं साल डेढ़ साल में ही इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलने लगे हैं कि बहुत कम समय में आप सबको आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। आपकी सारी जो डूबी हुई रकम है उसका 2 से 3 गुना रकम कानून के तहत आप सबको वापस कराई जाएगी और जो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का भी मामला है वो भी आप सबके सहयोग से पूरा हो जाएगा। बस फिर देश ये आपका पवित्रता की श्रेणी में आ जाएगा। फिर किसी भी ठग की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी भी देश की जनता को लूटने का काम करे, ठगने का काम करे। एक बार विचार करेगा वो ठग कि अगर मैंने ठगने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया, जनता के साथ बेईमानी करने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये ऐसा संगठन है भारतवर्ष में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये हमको नेस्तनाबूद कर देगा। इस तरह का वो विचार करेगा। इसलिए दोबारा ऐसी हरकत देश में कोई भी ठग नहीं कर सकता है। वो या तो वो दुनिया छोड़ कर के चला जाएगा या देश छोड़ कर के चला जाएगा। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सादर आमंत्रित हैं 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे राजघाट गांधी समाधि नई दिल्ली रिंग रोड में आप सबको उपस्थित होना है। जय हिंद, जय भारत।